अगर आपके पास पैसे की कमी रहती है, आपके पास फंड्स नहीं हो रहे हैं, आपके पास ITRs नहीं है, बिजनेस नहीं है, इनकम प्रूफ नहीं है, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके जे फॉर्म नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी टीम से डिस्कस कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी फाइल असेसिंग है, चार्ज नहीं लेते। वो आपको एक वे बता देंगे, उसी वे पे आप काम कीजिए, महीना 2 महीना 4 महीना काम कीजिए, आपको वीज़ा 100% आएगा। पहली बार नहीं, दूसरी बार में 100% आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हो भी हमारा कुछ भी ना लगे, सारे पैसे बाद में लगेंगे, तो एजेंट आपको या तो डॉक्टर बनाएगा या इंजीनियर बना देगा या कोई बिजनेसमैन बना देगा और आपकी फाइल एम्बेसी में भेज देगा। वीज़ा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसने पासपोर्ट पकड़ा देना वापस, हमने आपसे कुछ नहीं लिया। पहली बात तो मैं बता दूंगा, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी जिससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भेज दीजिए ये वीडियो, क्योंकि उनके लाखों रुपए बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करेंगे स्पेशल कनाडा के बारे में, क्या अपडेट्स कनाडा के भी चल रहे हैं और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, और मेन बात है अभी अच्छा टाइम है अप्लाई करने के लिए या नहीं है, इसी बात पे बात करेंगे। और क्या एक कस्टमर को करना चाहिए जिनके पास डॉक्यूमेंट अच्छी खासी प्रोफाइल है, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अच्छी खासी प्रोफाइल नहीं है, वो क्या किया जाए। तो ये सारी बात इसी वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। पहली बात तो मैं बता दूंगा, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी जिससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भेज दीजिए ये वीडियो, क्योंकि उनके लाखों रुपए बच सकते हैं। बात की जाएगी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, आज हमारे इसी वीक में जो अप्रूवल्स आई हैं कनाडा से, 12 पासपोर्ट जो हमें रिसीव हो चुके हैं VFS से स्टिकर लग के, और जो 3 PPR है वो हमें आज ही रिसीव हुई है। तो बात की जाए यहाँ पे, तो इन वीज़ा की जो कॉस्ट है ना, सिर्फ 30,000 रुपये। हम हर वीडियो में हमारा एक ही टारगेट रहता है, किसी के लाखों रुपए नहीं लगने देने चाहते हम, क्योंकि हमने यहाँ काम स्टार्ट किया है तो किसी को पूछ के या किसी सीख के नहीं किया। हमने पहले आप काफ़ी कंट्री में घूम के एक्सपीरियंस लेके फिर अप्लाई करना स्टार्ट किया, और फिर लोगों को ये सर्विस हमने प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बात क्या है, आज के टाइम में किसी भी कंट्री का जब सक्सेस रेट चल रहा हो ना, तो वीज़ा एम्बेसी बहुत ही ईजिली दे देती है। जिसकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होनी, आपने सुना होगा, जिनके पास कुछ नहीं है उनका भी वीज़ा आ जाता है, और जिनके पास बहुत कुछ होता है उनका रिजेक्ट भी हो जाता है। ये आपने सुना होगा, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है। तो उसी बात पे हम बात करेंगे। जब किसी कंट्री का ट्रेंड चल रहा हो वीज़ा देने का, कनाडा का अभी इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है जितना पहले था, कंपैरिजन कर रहे हैं तो। आज की बात की जाए तो अगर 10 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो लगा लो 6-7 वीज़ा का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है और 3-4 का नेगेटिव भी आ रहा है। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेगेटिव रिजल्ट आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात है, इन्हीं वीज़ा का मार्केट में आप लाखों रुपए पे करते हो, 10 लाख रुपए पे करते हो, 15 लाख रुपए पे करते हो, वो हानिकारक है आपके लिए। क्यों है? क्योंकि वीज़ा की एक्चुअल में कॉस्ट है जो नियर अबाउट लगा के, एम्बेसी फीस लगा के, सारा खर्चा लगा के, किसी अगर कंसल्टेंट का भी खर्चा लगा के, यही 30,000 रुपये मैक्सिमम खर्चा है, जिसमें किसी का GST वगैरह एक्स्ट्रा होता है तो वो लगा है। इतना ही खर्चा है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो। नहीं हो तो ज़्यादा पैसे नहीं लगते डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, प्रोफाइल तैयार करने के लिए। पर एजेंट्स आपको मार्केट में इतने पैसे चार्ज कर देते हैं, जिसमें एजेंट्स की गलती नहीं है। यहाँ पे मैं एजेंट्स को गलत नहीं बोलूँगा, यहाँ पे गलती बोलूँगा जो लोग एजेंट्स के पास जाके लाखों रुपए में पैकेज करवाते हैं, उनकी गलती है। क्योंकि अगर आप क्या चाहते हो, मान लो किसी मार्केट में जा रहे हो, आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप उसी दुकान में जाओगे ना, और वो दुकानदार आपको हर चीज़ देगा वहाँ पे। मार्केट में अभी क्या चल रहा है, जब किसी के एजेंट के पास आप जाओगे भी, हमें पहले 1 रुपया नहीं देना। आफ्टर वीज़ा आप हमसे चाहे 5 लाख ले लेना, चाहे 10 लाख ले लेना। हमें भी काफ़ी कस्टमर ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हम आफ्टर वीज़ा के आपको 30 नहीं 60,000 देंगे। बात आपकी एकदम परफेक्ट है, 30 नहीं आप 60 दे सकते हो, मुझे पता है। 60 नहीं 6 लाख भी दे सकते हो, मुझे पता है। बट जो बंदा आपकी प्रोफाइल पे खुद से इन्वेस्ट करेगा, सोच के देखो, ऐसा कौन सा एक इंसान हो सकता है जो आपकी प्रोफाइल पे खुद से इन्वेस्ट करे और वो आपसे ज़्यादा पैसे क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उनको पता है अगर हम 10 वीज़ा अप्लाई करेंगे, उनको टारगेट रहता है 2 वीज़ा अप्रूव करवाने का, और वो 2 से 20 लाख रुपए ले लेते हैं। और अगर 10 वीज़ा की जो कॉस्ट आती है अप्लाई करने की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए खर्चा आता है। जहाँ हम काम कर रहे हैं 3 लाख रुपए खर्चा है, पर उन्होंने 2 वीज़ा अप्रूव करवा के आपसे 20 लाख रुपए ले लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपकी प्रोफाइल में क्या डॉक्यूमेंट लगा है, क्या नहीं लगा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब आज के टाइम कनाडा में डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आपने सुना होगा।
हकीकत बता रहा हूँ। कनाडा का वीज़ा आने के बाद में एयरपोर्ट से दिल्ली से नहीं चढ़ने दिया जाता या वहाँ पे कनाडा में उतरने नहीं दिया जाता। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग जिनके पास वीज़ा है उनके पास। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं अपनी प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट क्या लगे हैं, आपकी प्रोफाइल बनी क्या है, आप काम क्या करते हो। जब वहाँ पे आपको कोई सवाल जवाब करता है तो वो नेगेटिव आंसर देते हो तो वो उनको पता लग जाता है फेक डॉक्यूमेंट लगा के आपने वीज़ा लिया। फिर आपका वीज़ा रिवोक हो जाता है और आपको वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाता है। आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम प्रोफाइल जो है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेती। अगर आप बात करोगे, आप हमारे ऑफिस में आओगे, कोई पैसा नहीं लेगा। आप डिस्कस करो कौन से डॉक्यूमेंट्स में कैसे प्रोफाइल में वीज़ा आता है, सारे डिस्कस करो। जो हमारी टीम आपको बताएगी वो डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, वो प्रोफाइल तैयार कीजिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, प्रोफाइल तैयार कीजिए और आप वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपका वीज़ा आ जाएगा। मैं पहली बार में नहीं आएगा, दोबारा अप्लाई कर सकते हो, दोबारा नहीं तीसरी बार में कर सकते हो, वीज़ा 100% आ जाएगा। ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि हमारा कुछ भी ना लगे, सारे पैसे बाद में लगेंगे, तो एजेंट आपको या तो डॉक्टर बनाएगा या इंजीनियर बना देगा या कोई बिजनेसमैन बना देगा और आपकी फाइल एम्बेसी में भेज देगा। वीज़ा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसने पासपोर्ट पकड़ा देना वापस। हमने आपसे कुछ नहीं लिया, हमने आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया। अब दूसरी बार आप किसी हमारे पास आ गए, मान लो किसी दूसरे एजेंट के पास चले गए या हमारे पास आ गए, हमने बोल दिया भी आपकी पिछली प्रोफाइल में क्या लगा है। आपने बोला था हमने तो एजेंट को पासपोर्ट दिया, आधार कार्ड दिया और कुछ नहीं दिया, पैन कार्ड दिया, हमने कुछ भी नहीं दिया और हमें वीज़ा सारे पेमेंट बाद में थी। अगर उस बंदे ने आपकी प्रोफाइल के साथ एक खिलवाड़ कर लिया, एम्बेसी में क्या डॉक्यूमेंट लगा पता नहीं है, दूसरी बार हम तैयार कर रहे हैं, हमारी तरफ से ओरिजिनल प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं, एम्बेसी को दिखा रहे हैं हम यहाँ पे ये काम करते हैं, हमारा इतना पैसा इनकम में आता है, इतना ये सारा हम तैयार करते हैं। अब क्या रहता है, एम्बेसी ऑफिसर बोलता है लास्ट टाइम आपने जब वीज़ा अप्लाई किया आप तो डॉक्टर थे और अभी बोल रहे हो मैं खेती कर रहा हूँ, अभी बोल रहे हो मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, तो सारा मिसमैच हो जाता है, इससे आप बैन तक हो जाते हो। अब लगा लो जो 10 बंदे में से 2 बंदों का वीज़ा आ गया, वो क्या करेंगे? वो तो पहुँच गए, बड़े सही है, उनका सारा काम सेट हो गया। अगर वहाँ पे पहुँच भी गए, वहाँ पे जाके आपको साइलम लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक टाइम होता है जब पैसा बंदा कमा लेता है, 2 साल 4 साल लगा के पैसा कमा लेता है। जब किसी एक कंट्री की नागरिकता छोड़नी होती है ना, जब आप वहाँ पे पीआर अप्लाई करोगे, सिटीजन अप्लाई करोगे, तब आपको इस कंट्री की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तब आपको वहाँ पे एक चीज़ प्रूफ करवानी पड़ेगी, जब आपने इंडिया से कनाडा आए थे उस टाइम कौन से वीज़े पे आए थे और क्या डॉक्यूमेंट लगा के आए थे, वो वेरीफाई करवाइए। अब आपकी प्रोफाइल में लगा दिया भी आप डॉक्टर थे, आपका वीज़ा आ गया, अब वो आपको बोलेंगे वेरीफाई करवाइए कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, क्या काम करते थे, क्या क्या आपकी सैलरी थी, क्या नहीं था, सारा आपको प्रूफ देना पड़ेगा उनको। आपके पास पता ही नहीं होगा आप डॉक्टर थे कि आप क्या थे, तो वहाँ पे आपका जो केस है 100% रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी सिटीजन नहीं मिलेगी आपको, या आपको साइलम लेके वहाँ पे इनलीगल रहना पड़ेगा, या आपको वहाँ पे कोई ऐसी कंपनीज देखनी पड़ेगी जो आपको LMI ये दे दे, वो आपसे लाखों रुपये चार्ज करेगी और आप वो लाखों रुपए उनको कमा के ही दोगे, आप घर नहीं बेच सकते कुछ भी। तो लाखों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में वीज़ा आ जाता है। एक समझने की बात है, ट्रैवल कीजिए, सीखिए दुनिया। हम ये नहीं बोलते हमारे पास और 30,000 रुपये दो, वीज़ा आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आ जाएगा तो ठीक है, ऐसा नहीं है। आप एक्सपीरियंस लीजिए, आपको खुद को पता होना चाहिए। हमारी टीम कोई भी डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट एम्बेसी में जाने से पहले आपको वेरीफाई करवाती है। ऐसा नहीं है जी चाहे वो डॉक्यूमेंट आपको दे दिया और वो लगा दिया, ऐसा नहीं करता है हमारा। अगर आपके पास पैसे की कमी रहती है, आपके पास फंड्स नहीं हो रही हैं, आपके पास ITRs नहीं है, बिजनेस नहीं है, इनकम प्रूफ नहीं है, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके J फॉर्म नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी टीम से डिस्कस कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी फाइल असेसिंग है, चार्ज नहीं लेते। वो आपको एक वे बता देंगे, उसी वे पे आप काम कीजिए, महीना 2 महीना 4 महीना काम कीजिए, आपको वीज़ा 100% आएगा। पहली बार नहीं, दूसरी बार में 100% आ जाएगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल ओरिजिनल है तो, अगर आपकी प्रोफाइल नकली है, आपको पता ही नहीं क्या है, तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। गारंटी तो पहली बात है, एम्बेसी के काम रहता है थर्ड पार्टी का, मतलब किसी को कोई देता ही नहीं है, और जो देता है वो फेक होता है, जो देता है वो फेक होता है। वीज़ा रिजेक्ट होने का कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज के टाइम में आप हिसाब लगा लो, हम पटियाला में बिलोंग करते हैं, पटियाला में 800 एजेंसियाँ हैं जो लीगल अथॉराइज है। हमारी जो एजेंसी है अथॉराइज एजेंसी है, और 800 ऐसी हमारे ऐसी और ऑफिस बने हुए हैं इमिग्रेशन के ओनली पटियाला में। आप हिसाब लगा लो कि एक फाइल एक ऑफिस से रोज़ जाती है, तो 800 फाइल तो ओनली पटियाला से जा रही है। आप सोच के देखो पूरे इंडिया में कितने एजेंसीज होगी और वो एम्बेसी में कितनी फाइल रोज जाती होगी, समझ रहे हो बात। तो ऐसी बात है, आप अपनी प्रोफाइल पे वर्क कीजिए, वीज़ा आएगा तो आपका आएगा। आप कल को कहीं पे भी जाओगे, घूमने जाओगे या काम करने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, तो आपको पता रहेगा भी हमारी फाइल में क्या डॉक्यूमेंट लगे। इन फ्यूचर जब वहाँ पे वाकई कोई प्रोसेस स्टार्ट करोगे, चाहे PR का करोगे चाहे सिटीजन का करोगे, तो आपको पता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारी चैनल पर आती रहती है,
सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोबारा चैनल मिले ना मिले, वीडियो मिले ना मिले, इसलिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। हमारा जो मेन मोटिव है एक ही है, कम खर्चे में हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बाहर जाके घूमने आने की। हम नहीं कहते भी बाहर जाके आप वर्क कीजिए, क्योंकि हम टूरिस्ट वीज़ा का काम कर रहे हैं, हम विजिटर वीज़ा का काम कर रहे हैं। हम वो काम नहीं कर रहे भी हम आपको बाहर भेज रहे हैं वहाँ पे जाके काम कीजिए, हमारा वो काम नहीं है। हम एक एम्बेसी को प्रूव करते हैं भी ये बंदा घूमने के लिए जा रहा है, वहाँ पे घूमेगा और फिर वापस इंडिया आएगा। इसी आधार पे वीज़ा मिलता है। किसी भी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना हो तो सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, उनको एम्बेसी को एक प्रूफ कर दो भी आप उनकी कंट्री में घूम के वापस इंडिया आओगे। वापस आने का रीज़न आपका एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपका कंसल्टेंट आपका कैसा रीज़न प्रूव करता था, आपको कैसे, आपको खुद को पता होना चाहिए। इंस्टेंट आपको कभी मेल आ जाए, कोई फ़ोन आ जाए, कोई एम्बेसी ऑफिसर का फ़ोन आ जाए, या कोई एयरपोर्ट से आपको पूछ ले, आपको पता ही नहीं रहता, फिर कोई फ़ायदा नहीं ना वीज़ा लिएगा। तो इसी चीज़ पे ज़्यादा लाखों रुपए पे डिपेंड मत रहिए भी। जो लाखों रुपए लेता है, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं जिनके बड़ा बड़ा दिखावा होता है, वही आपको वीज़ा दिलवाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, कितनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने ट्रैवल किया है, आपको पता लग जाता है भी एम्बेसी ऑफिसर क्या चाहता है, आपको पता लग जाता है इमिग्रेशन ऑफिसर क्या चाहता है, ठीक है। तो ये हम अपने तजर्बे से काम कर रहे हैं, किसी से सीख के नहीं बैठे, ठीक है। और जितना आ रहा है रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अभी कनाडा के इसी वीक के जो 12 वीज़ा स्टिकर लग के हमारे पास रिसीव हो चुके हैं, और 3 जो PPR भी आज ही रिसीव हुई है। इसमें जो आज के टाइम में कपल और मदर और सन का केस बहुत ही अच्छा चल रहा है। सिंगल अप्लाई करने से ज़्यादा बेटर है आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ अप्लाई कीजिए। एक सीज़न चल रहा है कनाडा में, अभी आपको बात बता दें, समर सीज़न है, वीज़ा आने के चांसेस अच्छे हैं। थोड़ी अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक डिले हो रही है और रिजल्ट्स भी थोड़े से डिले आ रहे हैं, बट कोई इसका इशू नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा टाइम है, नो इशू, आप अप्लाई कर सकते हो।